जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग भारत रत्न सम्मान और साथ में पद्म विभूषण के बारे में चर्चा करेंगे और झारखंड में किन को मिला है वो हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके थोड़ा जीवनी के बारे में भी देख लेंगे, उन्होंने क्या क्या किया है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आप अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो अभी तक आगे तो आपने नहीं देखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किनका फोटो है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके, आगे नहीं देखना है आपको। तो अगर आप सही से जानकारी देंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पद्म विभूषण के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर भारत रत्न सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जेआरडी टाटा के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये भारत रत्न है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये पद्म विभूषण है जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये दोनों से हमारे झारखंड में ऐसे कौन है जो इनको मिला है ये देखते हैं। तो इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, बजट के साथ साथ पूरा योजनाएं कंप्लीट किया है। योजनाओं के बाद हम लोग अभी अवार्ड्स में कवर कर रहे हैं। अवार्ड कवर करने के बाद हम लोग वन सर्वेक्षण करेंगे। वन सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग जो पुस्तक वगैरह है, खेल खिलाड़ी है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ताकि आपका जो हर तरीके से क्वेश्चन है जेएसएससी जेपीएससी में सारे क्वेश्चन आपको बने। तो चलिए पद्म विभूषण के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला कौन है? पहला है आपका भारत रत्न। यह सम्मान प्राप्त करने वाले झारखंड के व्यक्ति जेआरडी टाटा थे। यह पुरस्कार 1955 में मिला, बाद में 1992 में इनको भारत रत्न मिला। अब बात कीजिएगा सर 1955 में मिला तो उस समय झारखंड तो था नहीं। जी हाँ, बहुत सही बात है। जेआरडी टाटा बेसिकली बिलोंग करते थे महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना है हम लोग को, जो जेआरडी टाटा है उनको जो पद्म विभूषण मिला 1955 में और भारत रत्न इनको मरणोपरांत मिला है 1992 में। भारतीय वायुसेना ने इन्हें 1948 में ग्रुप कैप्टन का रैंक दिया था और ये रैंक का जब प्रमोशन होता है तो वही आगे जाके एयर वाइस मार्शल रैंक तक पहुंचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि सबसे पहले इनको ग्रुप कैप्टन बनाया गया, फिर पद्म विभूषण मिला और लास्ट में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये है आपका पद्म विभूषण। अब हम लोग भारत रत्न के बारे में देखते हैं। तो भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। देखिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ भारत रत्न के बारे में, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक आपका इंडियन करंट अफेयर या फिर एक जनरल जीके का वो टॉपिक है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं जब झारखंड जीके के अलावा मैं जब इंडियन करंट अफेयर्स या उसमें मैं जाऊंगा या जब भी हमारे क्लासेस आएंगे तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम झारखंड करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है, उसके बाद आपको झारखंड की चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करना है। फिर वापस आते हैं हम लोग। भारत रत्न जो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के और खेल के क्षेत्रों में यहाँ पे दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अभी तक सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे भारत रत्न मिल चुका है। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 ईस्वी में भारत रत्न को यहाँ पे संस्थापित किया था। 1954 में ही हमारा पद्म जो अवार्ड है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और अभी तक टोटल 48 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। कौन सा सम्मान? भारत रत्न अभी तक टोटल 48 लोगों को दिया जा चुका है। बात करते हैं सबसे पहले किसको मिला था। सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना ही है। और झारखंड से हम लोगों ने देख लिया जेआरडी टाटा को पद्म विभूषण मिला, मतलब पहला नागरिक सम्मान मिला भारत रत्न प्लस दूसरा नागरिक सम्मान मिला पद्म विभूषण। तो दोनों इकलौते आदमी हैं जिनको यहाँ पे मिला है झारखंड से। और झारखंड से भारत रत्न प्राप्त करने वाले इकलौते व्यक्ति कौन है? जेआरडी टाटा। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज देखा, भारत रत्न प्लस पद्म विभूषण ये इकलौते हैं। फिर हम लोगों ने देखा परमवीर चक्र पीवीसी, तो ये किनको मिला था? अल्बर्ट एक्का को। उनके बाद हम लोगों ने देखा अशोक चक्र। अशोक चक्र किनको मिला था? ये मिला था रणधीर प्रसाद वर्मा को। तो ये सभी सिंगल सिंगल है। जेआरडी टाटा अभी तक भी सिंगल सिंगल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। झारखंड से भारत रत्न प्राप्त करने वाले इकलौते व्यक्ति कौन है? जेआरडी टाटा। और ये अब तक के अकेले उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। मतलब भारत रत्न तो अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन उद्योगपति में जिनको मिला है वो अकेले हैं। कौन? जेआरडी टाटा। इनको मिला था 1992 ईस्वी में। ये भारत के पहले पायलट थे। इन्होंने भारत के सबसे पहली बार नागरिक उड्डयन सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी 1932 ईस्वी में। टाटा एयरलाइंस जो बाद में एयर इंडिया का नाम हो गया, वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था।
और इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता यहाँ पे कहा जाता था। 1944-45 में 7 उद्योगपतियों ने मिलकर भारत के आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान दिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JRD टाटा थे। आर्थिक विकास बहुत खराब था जब हम लोगों ने अलग हुआ था, तो उसके लिए प्लान यहाँ पे दिया गया था। 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और ये टाटा ग्रुप के चौथे अध्यक्ष थे। तो इसके पहले के अध्यक्ष कौन कौन थे, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, उसके बाद दोराबजी टाटा, उसके बाद नौरोजी सकतवाला और जहांगीर रतन दादा भाई टाटा। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं JRD टाटा। तो उनका फुल फॉर्म हो गया जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, तो वही इनका नाम है, JRD टाटा शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये चौथे चेयरमैन थे। इसके पहले कौन कौन थे, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, दोराबजी टाटा और नौरोजी सकतवाला। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं भारत रत्न और पद्म विभूषण पर। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। पहले नंबर पर है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। चौथे नंबर पर है आपका पद्मश्री। और ये परमवीर जो चक्र है वो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जो गैलेंट्री अवार्ड हम लोग बोलते हैं। ये है आपका सिविलियन अवार्ड और ये है आपका गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री में सबसे फर्स्ट कौन है, परमवीर चक्र, और अगर सिविलियन में बोले तो वो है भारत रत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। तो एक ही क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को कवर किया, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, JRD टाटा को भारत रत्न सम्मान कब मिला। तो भारत रत्न सम्मान इनको मिला था 1992 में और 1955 में इनको मिला था पद्म विभूषण अवार्ड। तो पहला नागरिक सम्मान मिला था मरणोपरांत 1992 में और सेकंड सिविलियन अवार्ड मिला था, सेकंड सर्वोच्च सम्मान वो मिला था 1955 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लास। और अगर आपको तैयारी ढंग से करनी है, बहुत अच्छे ढंग से, अगर हम आपको क्लासेस अच्छे लगते हैं तो हमारे क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल को अपने डोर स्टेप पे मंगा सकते हैं कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। तो हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ना ना भूले, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगे और हमारे एप्लीकेशन से में भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी तरह की जानकारी के लिए हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।